कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं, क्या हो सकता है मेरे अजीज, शीदम साहिबा के साथ आपसे सिर्फ मिलने आए हैं। आमतौर पर बच्चे सिर्फ हफ्ते के इख्तिताम पर मेरे साथ रहते हैं, लेकिन उनकी नानी की बीमारी की वजह से कुछ अरसे से मेरे साथ हैं। आप पुराने मकान से यहाँ क्यों मुंतकिल हुए? मैंने बैंक से कर्ज लिया था अपने शागिर्द के लिए। खैर, लंबी कहानी है। उस मकान को फरोख्त करके यहाँ आया, लेकिन अब तक सेट नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा छोटा है, यकीनन बच्चों के साथ दिक्कत पेश आ रही होगी। हाँ, दिक्कत तो है, लेकिन ये किराए पर लिया। बच्चों के लिए बड़े मकान में मुंतकिल हो जाऊंगा इंशाल्लाह। उनकी नानी के तंदुरुस्त होने तक यहीं रुका हुआ हूँ। अदालती हुक्मनामा आ गया है बाकी। नानी के अस्पताल में दाखिल होने की वजह से बच्चे अपने सरपरस्त से महरूम हो गए हैं, लिहाजा हमें उन्हें अपने तहफ्फुज़ में लेना होगा। कोई जरूरत नहीं, मैं बच्चों की हिफाजत कर रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन ये रियासती मामला है, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बाकी समाजी खिदमत का इदारा मुझे इसी काम की तनख्वाह देता है। तुमने मिडिल स्कूल मेरी नकल करके पास किया था और अब तुम लुत्फुल्लाह मुझे सिखाओगे? बाकी साहब, आपका बच्चों के साथ रिश्ता इंतहाई कीमती है, लेकिन कानूनी तौर पर आप उनके सरपरस्त नहीं हैं। आपका उनसे खून का रिश्ता नहीं है। जानता हूँ, लेकिन ये कमबख्त कह रहा है कि मैं उन्हें गोद भी नहीं ले सकता। बराए करम इदारे का कुछ लिहाज करें। अकेले सरपरस्ती के लिए किसी कुंवारे को बच्चे को गोद लेने की इजाजत मुश्किल से मिलती है। इसके अलावा आपका पेशा बहुत अनोखा है। अनोखे होंगे आप,